उत्तर प्रकृतियों के विषय, इन्हीं के वशभूत होकर के वह क्या करता, पुनरपि मुहुर्मुहुर पापम दुरितम हिंसादिकम करोति, पुनः उसके कारण वह बार बार पाप को ही करता चला जाता है। विदधाति, वो करता चला जाता है। न च पुनः को भी पुमान पुण्यम दान पूजा तपश्चरणात् ध्यानादि लक्षणम न अर्जेति न उपार्जयति, किंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पुण्य का काम करे, दान है, पूजा है, अथवा तपश्चरण है, संयम है, संयमासंयम है, श्रावक के योग्य संयमासंयम होता और श्रवण के योग्य संयम होता है, और कथनचित दोनों ही तप भी करते रहते हैं। अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि के दिन उपवास आदि करते हैं, व्रत एकासन आदि करते हैं, और प्रतिदिन एक न एक रस को छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार इंद्रियों को वशीभूत करने का तप और मन को वशीभूत करने का तप अभ्यास ये लोग श्रावक और साधु करते हैं, किंतु ये बहुत दुर्लभ होता है। प्राय करके सब लोग उसी ओर चले जाते हैं जैसे नदी या पानी नीचे की ओर बह करके चला जाता है। आप ही बताओ, सहज रूप से नीचे बह करके जल चला जाता है, और आपकी 3-4 मंजिल मान लो बिल्डिंग है, उस उतने पानी को चढ़ाव देखेंगे, है कोई? आप चढ़ा सकते हैं? ये घड़ा ले करके जा सकते हैं, उसी में हार्ट अटैक हो जाए, स्थिति ऐसी है। तो पानी को ऊपर ले जाना जिस प्रकार कठिन है, उसी प्रकार अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होना या करना बहुत कठिन कार्य है। कुछ ही लोग इस अच्छे कार्य को कर लेते हैं, बाकी सब पानी की भांति नीचे की ओर चले जाते हैं। इसलिए पुण्य का अर्जन करने वाले पुण्य क्षेत्र में ही किया जा सकता, लेंच खंड में नहीं। जहाँ पर लेंचों का रहता है कार्यभार, तो वहाँ पर तो वही कार्य किए जाते हैं। इसलिए उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ बोलते ना आप लोग, बोल नहीं बोलते? हाँ, बार बार ये भावना बातें हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें उत्तम देश मिले, उत्तम कुल मिले, हैं, संगति उत्तम मिले, बुद्धि अच्छी मिले, ताकि आगे के लिए भी हमारा निर्वाह अच्छा हो जाए। बिरलो अज्जरि पुण्यम सम्मादिति वये ही संयुक्तो ऊषम भावे सहिदो निंदन गणना ही संयुक्तो। बिरले ही हैं। बिरले का अर्थ क्या होता है? विरल है। विरल मिले कि एक दो गिनती के जिसको बोलना चाहिए, इन्हें अल्प मात्रा में कहने के लिए चाहते हैं तो ये विरल विरल बोलते हैं। अज्जरि पुण्यम, बहुत कम लोग अच्छे पुण्य का अर्जन करते हैं। कौन करते हैं? बिरले ही लोग। तो आप लोग कर रहे हैं क्यों नहीं? तो आप बिरले हो गए। बिल्कुल। अज्जरि पुण्यम, सम्यक दृष्टि बिरले ही होते हैं। आस्था रखी जाती है, कोई सी रखे, प्रत्यक्ष में तो कुछ दिखता है ही नहीं। सुख और शांति का साधन कर्म कोई दृष्टि में आते हैं नहीं, और आप कहते हो अच्छे कर्म बांधो जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग के लिए भी सुविधा हो जाए। महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो योग से मिला था उसको भी छोड़ दो, भविष्य का कोई भरोसा है ही नहीं। ऐसे कैसे कार्य करें महाराज?
तो देख लो, आप मत करो। नहीं, ऐसा तो नहीं कहो। फिर कैसे कहें बताओ? विश्वास तो रखना ही होगा। विश्वास जमता क्यों नहीं महाराज? जमाने से जमता है। नहीं समझे? अच्छे अच्छे व्यक्ति भी विश्वास रख करके, जमा करके भी दूसरे के प्रभाव में आकर के विश्वास को छोड़ ही देते हैं। होता है ऐसे। कोई भी मान लो बच्चा है, एक विषय लिया था, चुन लिया था, और 3-4 बच्चे उसके सहपाठी आ गए। अरे हमें पूछ लेते कम से कम, क्या ये विषय चुना है, इसमें तो आपको सफलता मिलना ही नहीं है। हमें कम से कम पूछताछ कर लेते। 50 बच्चे इस विषय को लेकर के आज तक सफल नहीं हुए। अच्छा हो गया हम आ गए, देख लो। तो बस वो भी क्या होता है, डामाडोल। डामाडोल की मिट्टी खराब, अच्छी बात है, तो क्या करें? इस प्रकार श्रद्धान करना, फिर श्रद्धान को और मजबूती देना बहुत उत्तरोत्तर कठिन कठिन काम है। तब कहीं जा कर के वे बच्चे अपने विषय में निष्णात हो जाते हैं, इधर उधर देखते नहीं, और जो शिक्षक हैं उनकी बात को बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, और जिज्ञासा भी उनके सामने रखते हैं, और मेहनत करते हैं। तब कहीं जा कर के एक वर्ष के अंत में सफलता प्राप्त हो जाती है। पूरा का पूरा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर उसका सम्मान हो जाता है। हम सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन मेहनत के लिए दूसरे के द्वारा करवाओ हो तो दूसरे के मुख देखते रहो। हाँ, उपशम भावे ही, अच्छा, सम्मा दृष्टि होना, वे संयुक्तो व्रतों के साथ युक्त होते हैं। छोटे छोटे व्रत लेते लेते बड़े व्रतों को भी अंगीकार कर लेते हैं। उपशम भाव, हमेशा शांत भाव रखते हैं, संतोष भाव रखते हैं, ताकि आकुलता से रहित होते। कुछ लोगों की दौड़ धूप ऐसी रहती है कि उनको देखने से वो कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं। कितना भी मिल जाए, थोड़ी बहुत ब्रेक तो लगाओ। ये बहुत दिन से ब्रेक लगी थी, इसलिए आप और थोड़े से मिल जाए, मिलाते चले जाओ, फिर आप बाद में वह नष्ट भी हो जाता है। इसलिए कम में भी संतोष रख करके औरों के लिए भी उसमें से कुछ हिस्सा सहयोग की अपेक्षा से दे देना, यह वृत्ति का लक्षण है। उपशम भाव सही रूप। निंदन ग्रहण संयुक्त हो, निंदा भी करता है और गर्राह भी करता है, किंतु पर की निंदा नहीं करता, पर की आलोचना नहीं करता, पर की वह कभी भी गर्राह मैंने दूसरे से ग्लानि नहीं रखता, किंतु अपने परिणामों की आलोचना करता है, अपने परिणामों की वो निंदा करता है, अपने परिणामों की गर्धा करता है, बार बार पश्चाताप करता है। ये सारे के सारे भाव बहुत दुर्लभ होते हैं। अपनी गलतियों को हमेशा हमेशा वह ढूंढता रहता है, ताकि किसी प्रकार से आगे उसके फलस्वरूप पापबंध न हो। बार बार पश्चाताप करता है, हे भगवान, बहुत युगों युगों से मैं पाप करता आया हूँ, आज यह है पुण्य के योग से आपका दर्शन हुआ भगवान, अब ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि मैं उसको भी धो लूँ और आगे के लिए भी किसी प्रकार से पाप बंधे नहीं। ऐसी सावधानी आपकी कृपा से हमें हो। इस प्रकार वह सज्जन व्यक्ति बिरला होता है, इस प्रकार भाव करता रहता है। और उसके पास जाने से कितना होता है, अपने आप प्रेरणा मिल जाती। नहीं समझे, हमारे लिए भी कुछ समय दे दो, हमारे लिए भी कुछ समय दे दो। वो कहता है हमारे पास समय नहीं है, हमने भी मांग लिया था समय दूसरे के पास, जाओ महाराज जी के पास,
हमारे पास आ जाएंगी। अब हम कहाँ से समय दे दें बताओ। हमने इन लोगों को समय देने का कहा था कि हम आ जाएंगे, और वहाँ पर जो है यहाँ आ गए दक्षिण वाले, और उन्होंने समय ले लिया, किसी ने संकेत दिया ही नहीं। तो इसमें 10-15 मिनट हमारे चले गए, नहीं समझे, चले गए नहीं कहीं भी, जहाँ पर 10-15 मिनट का काम ज़्यादा हो गया। हाँ, ये हमने भी बाद में यही सोचा है, एक व्यक्ति और बोल लेगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी छोड़ लूँ क्या? ठीक है, नहीं ठीक है। अब 1 वर्ष में 1 ही दिवस तो आता है इन लोगों को पता नहीं कि प्रतिदिन प्रति समय दीक्षा कल्याण होता रहता है, लेकिन फिर भी संयम के भाव हो जाना ये तो दीक्षा कल्याण, और कौन सा है बताओ। फिर भी शुरुआत है इस अपेक्षा से उत्साह बढ़ जाए। तो हमने कहा हाँ कहा, ठीक कोई बात नहीं, अच्छे बोल रहे हैं। बोलना तो वो जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी बोलने में भी इधर उधर की बातें थोड़ी बोली जाती है। हाँ, धार्मिक भाव, अच्छे अच्छे परिणाम जिनके द्वारा राग का, द्वेष का, विषयों का, कषायों का उन्मूलन हो जाए और नए नए व्यक्ति भीग जाएं, ऊपर से नहीं भीतर से। हाँ, भिगाव जो होता है वो बहुत दुर्लभ होता है। हाँ, कल कहा था ना बच्चों ने कि चातुर्मास कितने हो गए यहाँ पर, आप लोगों ने कहा 5। वो कहता है पहला। नहीं समझे, हमें पहले बार मिला है। इन लोगों को पूछो कितने चातुर्मास मिले, बोलो। 20 मिले हैं, अभी भी उतई के उतई हैं। वैराग्य बढ़ाओ, दूसरे के लिए भी वैराग्य की बात करो। कुसुम भावे से दो निंदन ग्रह संयुक्तो विरलः स्वल्पः जनः पुण्यम 42 प्रतिभेद भिन्नम प्रशस्तम कर्म अर्जयते। बिरले ही लोग पुण्य का अर्जन करते हैं, जो 42 प्रकार के प्रकृति होते हैं, ऐसे प्रशस्त कर्म का अर्जन करते हैं। अर्जन करने का अर्थ मेहनत के द्वारा नहीं, अच्छे भाव करते ही अपने आप ये अच्छे और होते हैं। शांति रखेंगे, नहीं समझे, शांत रहेंगे, इधर उधर के बातें नहीं सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, तो अपने आप ही खाया हुआ अन्न जो है अच्छे ढंग से पच जाता है, नहीं समझे। किंतु क्रोध करेंगे, मान करेंगे, अनेक प्रकार के दुष्परिणाम करेंगे, तो खाया हुआ अन्न, अच्छा भी अन्न, वह पचता नहीं, किंतु उल्टा बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा, अच्छे परिणाम करते हैं तो पुण्य का बंध अपने आप होता ही जाता है। ये ध्यान रखना, पुण्य बंध मोक्ष मार्ग में कभी भी अपने लिए बाधक नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग में क्या बाधक है? पाप कर्म ही बाधक है। इसलिए पाप से बचने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कहाँ तक? जब तक हमारा कषायों का पूर्णता अभाव नहीं होगा, फिर बाद में अपने आप ही केवल ज्ञान अंतर्मुख में होगा, ये पक्का है। इसलिए पुण्य कर्म की निर्जरा की बात कोई कहता है तो उसकी बात नहीं माना करो, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो एक एक समय में पुण्य का विकास ही होता है, उसका खर्च होता ही नहीं। पूरा का पूरा पाप मिटता चला जाता है। अर्जति उपार्जते संचिनोते कि दीक्षासन कैसा होता हुआ? सम्यक दृष्टि, उपशम वेदक क्षायक सम्यक युक्त। उपशम सम्यक दृष्टि होता, क्षय उपशम सम्यक दृष्टि होता, क्षायक सम्यक दृष्टि होता, आदि आदि। पुनः और कैसा होता? व्रत ही 12 प्रकार ही
पंचमहाव्रतैर्वा संयुक्त सहित, और व्रतों के साथ सहित होता सम्यक दर्शन के साथ। कुछ लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ही जिंदगी निकाल लेते हैं। जिसको बोलना चाहिए एक इंजीनियर वह है हमेशा हमेशा प्लान ही बनाता रहता है, नहीं समझे, कार्य कोई कभी चालू ही नहीं करता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्य करते हैं लेकिन बिना प्लान कर लेते हैं। तो प्लान तो करना चाहिए लेकिन उसी में ज़िंदगी निकालो, ये ठीक नहीं। ऐसे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिए, दया आना चाहिए, ताकि वे लोग कुछ प्रयोग भी कर सकें। व्रतैर्द्वादश प्रकारे पंचमहाव्रतैर्वा संयुक्त सहित उपशम स्वभावेन उत्तम समाधि लक्षणेन सहित परिणतः। उपशम भाव का अर्थ यहाँ पर 10 लक्षण धर्म आदि ले लेते। क्षमा भाव रखो, मार्दव भाव रखो, आर्जव भाव रखो, शौच भाव रखो। इस प्रकार 10 लक्षण जो धर्म हैं वो सारे के सारे हम लोगों के लिए साबुन का काम करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बना देते हैं आत्मा को। हाँ, और ये मुफ्त मिलता है, खरीदना नहीं पड़ता, मुफ्त मिलता। दे दो ऐसे कहेंगे तो हाथ में नहीं दे सकते, जेब में भी नहीं रख सकते, तो कहाँ रखोगे? जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर उसको रख नहीं सकते, चेंज करना पड़ेगा। क्षेत्र भी, भाव भी, व्यक्तियों को भी, जो कुछ भी संग्रह किया उसको भी, भले हमें मत दो लेकिन उसको तो रख नहीं सकते आप। तब वो कहीं जा कर के 10 लक्षण धर्म मिलता है। आप लोगों का 10 लक्षण धर्म आ रहा है भाद्रपद में, और हमारे पास 10 लक्षण धर्म प्रतिदिन प्रतिपल होता है। पुनर्विकीदृक्ष निंदन इत्यादि। निंदनम आत्मकृत दुष्कर्मणः स्वयं प्रकाशनम। अपने द्वारा किए हुए जो दुष्कर्म है उनका प्रकाशन मिले, गुरुओं के सामने प्रकाशन के, महाराज ये गलती हो गई, ये काम नहीं करने योग्य था लेकिन कर लिया, कर हो गया, इसके लिए पश्चाताप है, आप प्रायश्चित इत्यादि दे दो।